हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको हर बार हर पेपर में, कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड पेपर हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो असहाय शिशु को प्रौढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाती है, जो जन्म से पूर्व और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से पहले से लेके जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? वृद्धि, मतलब विकास। वृद्धि नहीं, विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जन्म से पहले से लेके लास्ट तक चलता रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास का ज्ञान कराता है, जिनके द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में बालक के द्वारा ज्ञान की ग्रहण करने की क्षमता का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। वृद्धि और विकास आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, किंतु देखो, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? कोशीय वृद्धि से है जो मात्रात्मक होती है। जैसे कि हमारी आकार बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, मतलब जिसको मापा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि पहले इतना छोटा बच्चा था, उसकी लंबाई कम थी, फिर लंबाई बढ़ गई, आकार बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया। ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं वृद्धि, जो देखी जा सकती है, जो मात्रात्मक होती है। विकास का अर्थ होता है जिनमें नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, मतलब उसका मेंटली स्ट्रोंग होना, इमोशनली स्ट्रोंग होना, वो चीज़ें बढ़ती है, उनको हम बोलते हैं कि उसका विकास हो रहा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क है। वृद्धि एक स्टेज के बाद रुक सी जाती है, जैसे कि हमारी लंबाई मान लो एक स्टेज के बाद रुक जाती है, उसके बाद हम नहीं बढ़ते, लेकिन मैच्योरिटी हमें आती रहती है, हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, हम बूढ़े होने के बाद भी सीखते रहते हैं। तो जो विकास होता है वो कंटिन्यू चलता है, जीवन से पहले से लेके मृत्यु तक चलेगा, ठीक है, जिनमें नवीन क्षमताएं प्रकट होती है। वृद्धि का संबंध शरीर के समस्त अंगों से आए परिवर्तन के संगठन से है, जबकि विकास का संबंध मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों से है। तो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों से संबंध होता है विकास का। अब हम देखते हैं कि विकास एवं वृद्धि में अंतर क्या है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले है, वृद्धि शारीरिक होती है, जबकि विकास शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक भी होता है। वृद्धि का मतलब क्या है? सिर्फ शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, जो भी लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, शारीरिक होती है मतलब वृद्धि। और विकास होता है वो शारीरिक के साथ साथ संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाती है। वृद्धि क्या होती है? एक समय आने के बाद समाप्त हो जाएगी, जैसे कि लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, वजन भी हमारा, हम देखते हैं कि वेट एक चीज़ पे आगे, स्टेज पे आगे रुक जाता है, मतलब बहुत कम परिवर्तन, इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता वृद्धि के अंदर, बाद में रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? विकास लाइफ लॉन्ग चलती है, जीवन से पहले से लेके मृत्यु तक चलेगा, ठीक है। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को माप सकते हैं, मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास क्या होता है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ठीक है। वृद्धि मतलब मात्रा में चेंज हो रहा है, कितना आकार, कितनी लंबाई, लेकिन विकास का मतलब मात्रा के साथ साथ उसके गुणात्मक में भी चेंज, गुण भी चेंज होते हैं। वृद्धि शरीर की संरचना में सुधार है, जो जबकि विकास व्यवहार के परिवर्तन को कहा गया है। वृद्धि का मतलब क्या है? कि शरीर की संरचना में सुधार, और जबकि विकास का मतलब क्या है? कि व्यवहार के परिवर्तन को विकास कहा गया है। वृद्धि का मापन संभव है, वृद्धि को माप सकते हैं, हम अपनी लंबाई माप सकते हैं, अपना वजन माप सकते हैं, लेकिन विकास का शुद्ध मापन संभव नहीं है, ठीक है। वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, जबकि विकास जैविक के साथ साथ पर्यावरणीय प्रक्रिया का भी परिणाम है। वृद्धि के द्वारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि विकास पर्याप्त वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है। देखो, अगर वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा विकास भी हो रहा हो, मतलब हम वृद्धि के द्वारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी होता। किसी में मेंटली स्ट्रॉन्ग, कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई हो जाता है, जबकि विकास पर्याप्त बिना वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए कोई छोटा रह गया हाइट में, जरूरी नहीं है कि उसकी वृद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, लेकिन उसका विकास क्या पता बहुत अच्छा हुआ हो, ठीक है। तो दोनों मतलब कि विकास है वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है। आगे देखिए, वृद्धि विकास का अंश है, जबकि विकास संपूर्णता का सूचक है। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक अंग है। हम कहते हैं लंबाई बढ़ रही है, वो भी क्या, एक टाइप से विकास ही हो रहा है, ठीक है। अब वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें से पक्का आते हैं क्वेश्चन, हर बार आते हैं प्रिंसिपल में से। सबसे पहले क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सबसे प्रारंभ में तीव्र गति से, किंतु बाद में मंद गति से होता है।
प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलेगी। और विकास सबसे पहले तीव्र गति से होता है, बाद में गति उसकी मंद हो जाती है। इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपने तरह का अथवा भिन्न होता है। हर व्यक्ति का विकास होता है वो अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के विकास की जो रेट है वो भी अलग अलग होएगी। परिमार्जिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाई एबिलिटी, शिक्षा प्रक्रिया द्वारा दिशा एवं गति में विकास के अग्रसर किया जा सकता है। परिमार्जिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाई एबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ के द्वारा, मतलब शिक्षा के द्वारा हम अपने विकास में चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मेच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, तो विकास को मॉडिफाई किया जा सकता है। अच्छे राह पे चला के, अच्छी डायरेक्शन देके किसी के विकास को मॉडिफाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है, जैसे कि मस्तक का मोती, इसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। ये काफ़ी बार आता है ये वाला सेफेलोकोडल। विकास का क्या होता है, सेफेलोकोडल का मतलब होता है पहले मस्तिष्क का, मतलब पहले सर का विकास होगा, उसके बाद पूरे मुख का विकास होगा, फिर पूरी बॉडी का विकास होता है। इसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। एक पैटर्न में चलता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, जिसको सेफेलोकोडल कहा जाता है। अर्थात विकास सिर क्षेत्र से पैर क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। जैसे पहले सिर का विकास, फिर धड़ का, फिर पैर का। जन्म से पूर्व भी एवं जन्म के बाद भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। जन्म से पहले भी बच्चे का सर डेवलप होता है, उसके बाद ही उसका धड़ होती है, फिर उसके पैर डेवलप होते हैं, और जन्म के बाद भी ऐसे ही चलता है। सबसे पहले बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अपने सिर को संभालना सीखता है। उसका सिर संभल जाएगा, उसके बाद वो अपने धड़ को संभालेगा, फिर वो पैरों को संभालना सीख जाता है, लेकिन अपनी गर्दन को संभालना वो सबसे पहले सीखता है। इसको सेफेलोकोडल बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एवं इसको निकट दूर नियम का सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत भी बोलते हैं। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है, शरीर के केंद्र से, सेंटर से लेके बाहर की तरफ विकास होएगा। ठीक है, ऐसे होता है। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, फिर निकट दूर का नियम। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, संसार के समस्त भागों में शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक है। समान प्रतिमान का मतलब ये होता है कि जब पूरी दुनिया के अंदर बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे छोटा बच्चा, वो बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद सबसे पहले वो अपनी गर्दन चलाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो हर किसी में यही पैटर्न चलता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में पहले बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो चलना, ऐसा नहीं होता। ये एक पैटर्न में ही चलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कि यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न है सबका। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समन्वय का सिद्धांत। विकास सभी अंगों के बीच समन्वय के द्वारा होता है। विकास क्या होता है, सभी अंगों के बीच में एक, देखो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ को, बच्चा अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा है, हाथ के साथ साथ उसको आइज को भी देखना आता है, कंसंट्रेशन करना आता है, हर चीज़ों को एक साथ मिलकर उसका विकास होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ हाथ का ही विकास हो गया, पूरी बॉडी का विकास होता है एक साथ इकट्ठा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोमुलेटिव एंड रिकैप्सुलेटरी डेवलपमेंट। विकास एक के बाद एक जुड़ता है, अर्थात अंतराल के बाद पुनः प्रकट होता है। जैसे कि स्वप्रेम शैशवावस्था में होता है, फिर किशोर अवस्था में फिर स्वप्रेम की भावना जग जाती है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुगत यह निर्धारित करता है कि किस सीमा तक विकास संभव है। वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर एवं संभावनाओं को तलाशता है। तो वंशानुक्रम का और वातावरण का, दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है विकास के ऊपर। चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, विकास रेखीय न होकर चक्रीय होता है। विकास रेखीय नहीं होता, एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, ऐसे बढ़ता है। कभी विकास बढ़ रहा है, फिर रुक गया, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक गया, ऐसे चलता है। ऐसे नहीं कि विकास बढ़ता ही जाएगा, कभी गति तेज़ होती है, फिर कम हो जाती है, कभी तेज़ होती है, फिर कम होती है। मतलब विकास कौन सा होता है, एक चक्राकार स्पाइरल में चलता है। ठीक है, विकास रेखीय न होकर चक्रीय होता है। विकास मंद, तीव्र अथवा शिथिल भी हो सकता है। तो निश्चित विकास के बाद विकास को संगठित करने के लिए विराम का समय आता है। तो ये थे विकास के लेके विकास और वृद्धि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।